हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। आज की वीडियो में हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो में जिस पर हम फोकस करने वाले वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने मेरी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ये बहुत आसान है और आप इजीली समझ सकते हो। लेकिन बस आपको एक चीज़ करनी है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती है, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। जैसे फ़ैन हो गया, मिक्सर हो गया, माइक्रोवेव हो गया। तो ये क्या करती है, ये कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। इसने क्या किया, डिपार्टमेंट्स बनाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और हर एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक फंक्शंस करता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, मेक्स एंड असेंबल द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रमोट्स द प्रोडक्ट एंड हैंडल सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग। Finance department manages the company's money, pays salary, prepares budget. Purchase department buys raw materials and components needed for production. Human resource department hires employees and handles training, payroll and welfare. तो हर एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती है। जैसे अभी हमने समझा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम होता है कि कैसे असेंबल करना है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारा मार्केटिंग का काम होता है, उसकी सेल्स, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रमोशन, सब कुछ। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारा मनी रिलेटेड काम होता है, सैलरीज कितनी देनी है, ठीक है, बजट क्या होगा, मैनेजेस द कंपनीज मनी, कंपनी के सारे जो फिनेंस है उसको मैनेज करने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कैसा रॉ मटेरियल लाना है, कितना रॉ मटेरियल नीडेड है। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, पेरोल और वेलफेयर इन सबको देखता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है जो कि उस एरिया में एक्सपर्ट होगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी एक मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि उस एरिया में एक्सपर्ट होगा। और ये मैनेजर अपने ऊपर के लेवल के हेड को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सीईओ भी हो सकता है वो, या फिर वो जनरल मैनेजर भी होता है। दिस मैनेजर्स रिपोर्ट द जनरल मैनेजर और सीईओ। अब हम और डिटेल में समझते हैं कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। In a functional structure, work is grouped according to similar activities or functions. Each group or department focuses on a specific function such as production, marketing, finance or accounts, purchase, human resource, etc. Each department is managed by a head and all department heads report to the top management. ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है, सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाल देता है और हर एक ग्रुप स्पेसिफिक फंक्शन पे फोकस करता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के फंक्शन पर ही फोकस करेगा। हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जो कि किसको रिपोर्ट करता है, टॉप मैनेजमेंट को। अब इसके हम एडवांटेजेस समझ रहे थे। सबसे पहला एडवांटेजेस है स्पेशलाइजेशन। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टास्क फोकस करता है, स्पेसिफिक टास्क ही करता है, उसके अलावा वो किसी और एरिया का काम नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, वो काम में वो एक्सपर्ट हो जाता है और उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। Each department focuses on a specific task which improves efficiency and expertise. Second है better coordination within departments. Since people work on similar tasks, communication and control become easier within the same department.
क्योंकि सब लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और सब एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उससे कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और कंट्रोल भी बहुत आसानी से हो जाएगा, कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। थर्ड होता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जब हम सेम टास्क रिपीटेडली करते हैं तो उस टास्क को कंप्लीट करने में जितना टाइम हमें पहले लगता था उससे भी कम हम लगता है अब टाइम, उससे भी कम टाइम लगता है, क्योंकि उस काम में हम एक्सपर्ट हो गए हैं। रिपीटिंग सिमिलर एक्टिविटीज हेल्प्स एम्प्लॉयज टू देयर वर्क फास्टर एंड बेटर। ठीक है। फोर्थ है कॉस्ट इफेक्टिव। लेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क सेव्स मनी एंड इम्प्रूव्स इकोनॉमीज ऑफ सेल। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एरिया में काम करता है तो कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, जिससे मनी बचेगा, टाइम भी बचेगा और क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा इकोनॉमीज ऑफ सेल। फोर्थ है सिंपलर ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज ओनली नीड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक स्किल, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर फोकस्ड। एम्प्लॉय को सिर्फ स्पेसिफिक स्किल की ही ट्रेनिंग देगी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में वही चीज़ होती है, वही काम होता है, तो उसी की रिगार्डिंग हमें उसको ट्रेनिंग देनी है और स्किल्स प्रोवाइड करनी है, जिससे काम फास्टर होगा और एम्प्लॉय ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें उसी एरिया में फोकस करना है। सिक्स्थ है फोकस ऑन फंक्शनल गोल्स। ईच फंक्शन लाइक मार्केटिंग और फिनेंस गेट्स फुल अटेंशन। क्योंकि फिनेंस डिपार्टमेंट से फिनेंस का ही काम देखता है, तो वो सिर्फ फिनेंस का काम देखेगा, इससे फिनेंस डिपार्टमेंट को फुल अटेंशन मिलेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसके एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड फोकस ऑन ओवरऑल गोल्स। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट पर ही फोकस करता है, अपने डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज़ पर ही फोकस करता है, तो कंपनी का जो खुद का गोल होता है उस पर वो अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाता है। Department heads may focus on more on their own goals than the company's overall objectives. Second है coordination problem between departments. Different departments may not share information well, leading to miscommunication. फॉर एग्जाम्पल फिनेंस डिपार्टमेंट फिनेंस का काम देखता है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग का, लेकिन फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट पे ही फोकस करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो ये दूसरी एक प्रॉब्लम होती है कोऑर्डिनेशन की। इससे डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मार्केटिंग और फिनेंस डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। थर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। For example, the marketing team may want a product that attractive but hard to produce. This may cause arguments with the production team. For example, जो मार्केटिंग टीम होती है उसको क्या करना है, प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि वो अट्रैक्टिव हो, लेकिन जो प्रोडक्शन की टीम है वो ऐसा प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहती, मतलब वो उससे एग्री नहीं करती। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। फोर्थ है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। Employees work in the same area repeatedly, which may lead to a narrow mindset and resistance to change. क्योंकि एम्प्लॉय सेम एरिया में काम कर रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसमें एक्सपर्ट तो हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ उसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, दूसरी अदर स्किल्स उनको नहीं मिल पाएगी। तो नैरो माइंडसेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर अगर कोई चेंजेस आए या फिर उनको दूसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने को दे दी, तो वो उनसे नहीं होगी, क्योंकि वो वही कर सकते हैं जो उन्होंने बहुत टाइम से की हुई है। फिफ्थ है लिमिटेड ट्रेनिंग फॉर टॉप पोजीशंस। फंक्शनल हेड्स ओनली मैनेज वन एरिया, so they may not gain experience in multiple areas needed for higher leadership's role. क्योंकि फंक्शनल हेड्स अपने ही फंक्शनल एरियाज में काम करते हैं, वो उन्हीं के डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, देखते हैं, तो उन्हें दूसरी और चीज़ में या दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी एक्टिविटीज़ में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, या फिर एक से ज़्यादा एरियाज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो अ, एक पर्सन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, वो मार्केटिंग का काम ही देख रहा है, लेकिन उसको फाइनेंस प्रोडक्शन इन सब का काम नहीं पता, इनमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मल्टीपल एरियाज में उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मल्टीपल एरियाज में एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है हायर लीडरशिप रोल्स के लिए। तो ये जो फिफ्थ था लिमिटेड ट्रेनिंग फॉर टॉप पोजीशन, ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है।
अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन-कौन सी कंपनी में सूट हो सकता है? अगर कंपनी लार्ज है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सूट होगा। अगर कंपनी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है तो वहाँ सूट होगा। अगर कंपनी में हाई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है तो वो वहाँ पर सूट होगा। तो ये था फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे।